Hey guys, I hope you all are doing well. I am Ramja and welcome back to our channel Jahan Education Zone. So today we are going to solve exercise 3.3. Chapter name is Linear Equations in Two Variables and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Pundik. So what are you waiting for? Let's get started. और क्वेश्चन नंबर 17 इज यहाँ पर दो पॉइंट्स है पॉइंट ए और बी और इनके बीच का डिस्टेंस बताया गया है कितना है 70 किलोमीटर। मतलब ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है 70 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। अब यहाँ पर कोई एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार उसी टाइम पर पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर कंडीशंस बताई गई है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब ये किसी एक पॉइंट पर जाकर 7 आवर्स में मिलेंगी। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये 7 घंटे के बाद मिल जाएंगे। फिर इसके बाद एक और कंडीशन बताई गई है कि अगर ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें, एक दूसरे की तरफ ट्रेवल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये ट्रेवल करें तब ये किसी एक पॉइंट पर 1 घंटे के अंदर मीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पीड पता करनी है दोनों ही कार की। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इसकी स्पीड पता करनी है तो इसे सबसे पहले हमें कुछ अज्यूम करना होगा। जो कुछ भी हमें पता करना है उसे हमें सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब जो पॉइंट ए से कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हमने मान ली कि x है और इसका यूनिट क्या होगा किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी से यहाँ पर इसका यूनिट भी आता है किलोमीटर पर आवर। फिर इसी तरीके से एंड दैट फ्रॉम बी बी वाई किलोमीटर पर आवर, मतलब जो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। ये हमने अज्यूम कर लिया और आप जिस तरीके का स्टेटमेंट नोट करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन इफेक्टिव स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेंगी तो इनकी स्पीड कैसी हो जाएगी x प्लस वाई। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब ये कैसे आई है ये भी बता देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया कि जब ट्रेवलिंग हो रही है सेम डायरेक्शन पर, तो सेम डायरेक्शन पर जब ट्रेवल होगा तब यहाँ पर x माइनस वाई इसकी स्पीड होगी। कैसे होगी ये भी देखते हैं। यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये एक कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता है, यहाँ पर बताया गया है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। और यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये एक पॉइंट एम है जहाँ पर ये दोनों ही कार्स जाकर मीट करेंगी जो कि पॉइंट ए और बी से स्टार्ट हो रही है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। y की जगह पर 30 40 कुछ भी हो सकता है, x की जगह पर भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए x y ही अज्यूम कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज जब आ जाएंगी तब हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यूज पता है। सेम डायरेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, सेम डायरेक्शन के लिए हमारे पास है x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई स्पीड आई कहाँ से, इसे भी देखना होगा। तो यहाँ पर हमें AB की वैल्यू पता करनी होगी क्योंकि AB कॉमन होने वाला है। तो AB की जब हम वैल्यू पता करेंगे तो AB के लिए फॉर्मूला क्या होगा AM माइनस BM इज इक्वल टू AB। तो जब AM में हम BM माइनस करेंगे तो AM कितना है, AM है क्योंकि A की स्पीड क्या है x और B की स्पीड क्या है y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल AB। अब इसी तरीके से इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसे मेमोराइज कर लीजिए कि जहाँ पर सेम डायरेक्शन है वहाँ पर x माइनस वाई होगा अगर x और y एज्यूम किया है तब, और ऑपोजिट डायरेक्शन में सम करना है x प्लस वाई करना है। और नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें AB की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे, AM माइनस BM करके, क्योंकि AB दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों ही डायरेक्शन में रहेगा, सेम में भी और ऑपोजिट में भी। आगे आपको समझ में आ जाएगा।
पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला जनरेट हो जाते हैं। टाइम के लिए भी आपको इसी से फॉर्मूला मिल जाएगा। स्पीड के लिए पता करना है तो स्पीड का फॉर्मूला भी इसी से जनरेट होगा और डिस्टेंस का भी फॉर्मूला इसी से जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 70 किलोमीटर, दोनों के लिए ही 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 डिस्टेंस की जगह पर। स्पीड क्या है x माइनस वाई, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है सेम। ओके, और कैसे आया ये तो बता दिया। और टाइम हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन में कितना है, सेम डायरेक्शन के लिए टाइम हमारे पास कितना है 7 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ओके, अब इसके बाद हमें x माइनस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 7 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 अज्यूम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 अपॉन 1। तो 1 अपॉन 7 ये उधर रिप्लेस हो सकता है और x माइनस वाई RHS में आ सकता है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 70 अपॉन 7 और x माइनस वाई यहाँ पर 7 की प्लेस में चला जाएगा, 7 x माइनस वाई की प्लेस में आ गया। अब इसके बाद आप डिवाइड कर देना तो यहाँ पर आ जाएगा 7 10s are 70 और 10 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई वैसे रहेगा और ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से आई है। इसी तरीके से हमें सेकंड कंडीशन को पता करना है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। जब एक दूसरे की तरफ कोई आ रहा हो तो वो क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। कैसे होगा ये भी समझा देते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या रहेगी x प्लस वाई, दोनों ही स्पीड को ऐड करना होगा। क्यों करना है ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक डिस्टेंस है और यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स की वजह से डिस्टेंस आ रहा है। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट A है और ये B है जहाँ से 2 कार स्टार्ट हो रही हैं। अब क्योंकि ये कार्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये भी इस साइड आ रही है और ये भी इस साइड आ रही है, तो यहाँ पर ये दोनों कार क्योंकि एक ही तरफ आ रही हैं N पॉइंट की तरफ, लेट अस अज्यूम ये कोई पॉइंट N है, यहाँ पर ये मीट करेंगी। डायरेक्शन क्या हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पर दोनों का फेस एक ही तरफ है और जिसमें दोनों का फेस अलग होगा वो क्या होगी सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर ये भी आगे की तरफ बढ़ रही है और B पॉइंट से चली हुई कार भी आगे की तरफ ही बढ़ रही है, सेम डायरेक्शन में नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर ये भी डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे x प्लस वाई और यहाँ पर दोनों स्पीड को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और b के लिए स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन दोनों का सम होगा। अब सम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें a से b तक का डिस्टेंस पता करना है, जैसे यहाँ पर किया था हमने a से b तक का डिस्टेंस। तो ये भी पता करने के लिए यहाँ पर हमने am में bm माइनस किया, तो ये पार्ट क्या हो गया ab। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें ए भी पता करना है तो इसके लिए हमें सम करना होगा an और nb, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये ab। तो इसलिए यहाँ पर हम इनकी जो स्पीड है इसे ऐड कर देते हैं और यहाँ वाले में इसकी स्पीड को हमें माइनस करना होता है, x माइनस वाई हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आपको सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या फिर सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन किस पर बेस्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन पर, मतलब ऐसी डायरेक्शन जिसमें वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस हमारे लिए क्या है 70 किलोमीटर, दोनों ही कंडीशन में रहेगा। और स्पीड यहाँ पर स्पीड्स का सम होगा, दो स्पीड है, एक कार जो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है, तो इनका सम हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम बताया गया 1 आवर, तो टाइम की जगह पर 1 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अदरवाइज अगर आप इसे डिवाइड में कन्वर्ट करें तभी वैसे ही रहेगा, 1 से 70 में डिवाइड करने पर 70 ही आएगा। तो यहाँ पर आप इसे जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, x प्लस वाई वैसे ही रहेगा। ये बन गई सेकंड इक्वेशन।
अब इन दोनों ही इक्वेशन को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें। मैं यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों ही इक्वेशंस को नोट कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि x भी मैच कर रहा है और y भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर रही हूँ, ऐड। और आप लिख भी सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हम इसे ऐड कर रहे हैं तो y पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x से x ऐड हो जाएगा क्योंकि हम इसे प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने x हो जाएंगे, 2x। और इसी तरीके से 10 और 70 को भी हमें ऐड करना होगा, तो यहाँ पर कितने वैल्यू हो जाएगी, 80। और सॉल्व करेंगे तो ये 80/2 होगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और यूनिट आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, किलोमीटर पर आवर फॉर स्पीड। अब इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, y भी पता करना है, तो इसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना होगा, तभी y हमारे पास आएगा। तो सिमिलरली आपको इसको सॉल्व करना है जैसे आप पहले करते रहे 3.2 में। अब यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट, और यू कैन राइट हियर इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल 10। वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर 40 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल 10, और फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 को रिप्लेस कर सकते हैं, नेगेटिव होगा, और y को 10 की प्लेस में नोट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी नोट किया जा सकता है। अदरवाइज आप स्टेटमेंट नोट कर देना, देयरफॉर द स्पीड ऑफ बोथ द कार आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। और स्टेटमेंट आप कई तरीके से नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हर तरीके से स्टेटमेंट नोट कर दूंगी, जिस तरीके से आप नोट करना चाहें कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। सेम वैसी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कोई दो प्लेसेस हैं, कोई दो पॉइंट हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। और यहाँ पर एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, और एक कार सेम टाइम पर ही पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है, या प्लेस बी से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस बताई गई हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब ये 8 घंटे के बाद किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। और दूसरी कंडीशन बताई गई है कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के आमने सामने है, तब ये 1 घंटा और 20 मिनट के अंदर एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर भी हमें दोनों ही कार्स की स्पीड पता करनी है। तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है, जो कुछ भी हमें पता करना है पहले उसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम नोट कर देंगे सेम स्टेटमेंट्स। क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड बी y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, x माइनस वाई, और किलोमीटर पर आवर तो स्पीड का यूनिट है। और नहीं तो फिर आप पूरा डायग्राम बना के सॉल्व कर लेना। और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, दोनों ही स्पीड का सम। अब इसके बाद हम इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे लिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन में बताया गया कि कोई पॉइंट ए है, बी है, और ये किसी अनदर पॉइंट लेट अस अज्यूम एम पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए के लिए स्पीड है x और बी के लिए स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बताया गया है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी का डिस्टेंस पता है तो हम ए बी पता कर सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है। तो ए बी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, ए एम माइनस बी एम के बराबर। अगर ए एम मतलब फुल वैल्यू में बी एम हटा दे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए एम की जगह पर x, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है x हो जाएगा, बी एम की जगह पर b की वैल्यू मतलब y आ जाएगा, x माइनस वाई कर देंगे, दोनों स्पीड को यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। ओके, तो अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन नोट कर सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन, और अदरवाइज आप डायरेक्ट नोट कर दो, फर्स्ट केस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम फॉर्मूला है, नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 80 किलोमीटर, 80 वैसे ही रहेगा, स्पीड यहाँ पर माइनस की जाएंगी दोनों, तो माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। और टाइम इसके लिए हमें कितना बताया गया है, 8 आवर्स।
ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 8/1 हो सकता है यहाँ पर, तो 8 रिप्लेस हो जाएगा। 8 जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80/8। और RHS में क्या आ जाएगा x माइनस वाई 8 की प्लेस में। अब 8 से 80 को डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, x माइनस वाई वैसे रहेगा। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई। सिमिलरली हमें सेकंड कंडीशन पता करनी है सेकंड केस पढ़कर, क्योंकि इसमें बताया गया ऑपोजिट डायरेक्शन जब कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेट अस अज्यूम ये A प्लेस है, ये B प्लेस है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना है 80 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है जैसे ऊपर था। अब यहाँ पर लेट अस अज्यूम ये पॉइंट N है और यहाँ से ये B इस तरफ को आ रही है और इसी तरीके से A भी इस तरफ को आ रही है। तो दोस्त का टाइम भी बताया है कि कितने टाइम पर मिलेंगी, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पर इसे आप ध्यान देना कि क्या दिया गया है इसका टाइम। ओके, यहाँ पर भी A के लिए स्पीड x है और B के लिए स्पीड y है। ये अपनी अलग अलग स्पीड पर आ रही है। तो अब क्योंकि यहाँ पर भी A से B तक का पूरा डिस्टेंस हमें पता है कितना है 80 किलोमीटर, तो AB की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी सम, इनको ऐड करना होगा। तो A से लेकर N तक और N से लेकर B तक इन दोनों के डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तब हमारे पास क्या आ जाएगा AB। तो यहाँ पर हमें x और y इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ओके, दोनों स्पीड का सम होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं सेकंड कंडीशन और ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस आपको पता है फिक्स रहेगा। दोनों ही कंडीशन में कितना है 80 और स्पीड्स का सम हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। और टाइम क्या है 1 आवर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट को भी हम आवर में चेंज कर देंगे तो 1 आवर प्लस 20 मिनट क्या हो जाएगा 20/60। ओके, आवर में चेंज हो रहा है तो अपॉन 60, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड करना होगा। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो LHS वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन RHS में आप चेंजेस कर सकते हैं। 20 और 60 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। और अगले स्टेप में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं RHS को और LHS वैसे ही नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 1 जार 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इम्प्रॉपर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80 इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये दूसरे साइड जाएगी 4/3 वैल्यू, तो ये पलट जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4। ओके, x प्लस वाई को हम 4 की प्लेस में रिप्लेस करेंगे तो ये RHS में x प्लस वाई हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस वाई की जगह पर। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जार 8 और 0 वैसे रहेगा इंटू 3x प्लस वाई। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई 60 इक्वल x प्लस वाई। अब इसे आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ तो नोट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस आपको नोट कर देनी है और फिर इसके बाद यहाँ पर भी मैं इसे ऐड करने वाली हूँ। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो इसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यूज वर्बल यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रही हूँ, प्लस का साइन शो करना चाहे कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं एडिंग। तो 60 और 10 इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 70। y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और दोनों x भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x क्योंकि हम इसे ऐड कर रहे हैं। अब इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 70, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 10 इक्वल x माइनस वाई। किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे पुट कर सकते हैं, तो 10 वैसे रहेगा, x की जगह पर कितना आ जाएगा 35 माइनस वाई वैसे रहेगा, y को रिप्लेस कर सकते हैं और y की प्लेस में आ जाएगा 10, नेगेटिव हो जाएगा और इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे आप स्टेटमेंट के थ्रू भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम
पॉइंट ए या प्लेस ए इक्वल x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने इसे x अज्यूम किया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर 35, क्योंकि x हमारे पास कितना आया 35, और किलोमीटर पर आवर तो स्पीड का यूनिट फिक्स है। एंड द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, मतलब जो प्लेस बी से कार स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ये हमने अज्यूम किया था। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 25, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब ये भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी दो प्लेसेस हैं ए और बी, और इनके बीच का डिस्टेंस बताया गया कितना है 160 किलोमीटर। और यहाँ पर हमें बताया गया कि एक कार है जो कि पॉइंट ए या किसी ए प्लेस से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार प्लेस बी से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पर। और यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन पर मूव कर रही हैं विद डिफरेंट स्पीड, इनकी स्पीड अलग है, तो यहाँ पर ये 8 आवर के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, सेम वैसे ही है। और दूसरी कंडीशन हमें बताई गई है कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तब ये 2 घंटे के अंदर एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। तो यहाँ पर इन कार्स की स्पीड हमें पता करना है। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी हमें पता करना है उससे सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होगा। तो लिख सकते हैं हम सेम वही स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी। लेट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी बी y किलोमीटर पर आवर। और ये भी नोट कर सकते हैं, if they are traveling in the same direction then effective speed will be x minus y किलोमीटर पर आवर। if they are traveling in opposite direction तो इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। कैसे होगी आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ए है या प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताया गया है कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 160। हमेशा ध्यान रखिएगा ये ए से एम तक का डिस्टेंस नहीं है या एन तक का नहीं है, ये कितना है सिर्फ ए से बी तक का डिस्टेंस, क्योंकि दो प्लेसेस हैं ए और बी। अब ये किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी जो कि यहाँ पर आगे होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन पर मूव कर रही है। अगर ए इस तरफ को जा रहा है तो बी भी इस तरीके से इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शन पर है। ओके, तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट एम है आगे चलकर जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी। अब और यहाँ पर ए के लिए स्पीड हमने क्या अज्यूम करी है एक्स और बी के लिए वाई। तो सेम वैसे ही यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम है, तो डिस्टेंस हमारे लिए 160 है, स्पीड यहाँ पर क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात की गई है तो दोनों स्पीड को हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल, और टाइम हमें कितना बताया गया है 8 आवर्स। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये 8 आवर्स में मीट कर रही है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, कैसे आया है ये आपको पता है। 8 यहाँ पर रिप्लेस होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि 8 के नीचे क्या है 1। ओके, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 160 अपॉन 8, और x माइनस वाई दूसरी साइड रिप्लेस हो जाएगा जहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 8 से जब 160 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा x माइनस वाई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर एक और कंडीशन बताई गई है कि जब ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें तब ये 2 घंटे में मीट करेंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट है कोई और कोई पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताया गया है कितना है 160 किलोमीटर। ये दोनों में ही बताया गया है कि ए बी के लिए डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। ओके, क्योंकि दोनों प्लेसेस वही है ए और बी। अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसमें दोनों जाकर मिलेंगी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से मूव कर रही हैं एक दूसरे के आमने सामने, और ये पॉइंट एन है जहाँ पर ये मिलने वाली। इसका टाइम भी बताया गया है, स्पीड वही रहेगी एक्स ए के लिए और बी के लिए वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है। फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस आपको पता है 160, स्पीड यहाँ पर सम हो जाएगा स्पीड्स का, और इक्वल टू टाइम दिया गया है। 2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा और 2 की प्लेस में x प्लस वाई चला जाएगा। 2 से 160 को डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा x प्लस वाई, और ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशन को आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पर नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों इक्वेशंस को नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इसे आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करने वाली हूँ क्योंकि y एक बार यहाँ पर पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा 100 और x भी 2 है तो 2x हो जाएंगे। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। इस x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा किसी एक इक्वेशन में। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए 20x - y, x की जगह पर क्या आ जाएगा 50। अब इसे रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 50 - 20, y की प्लेस में 20 चला गया और 20 की प्लेस में y आ गया, तो साइन चेंज होगा। इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो अब बस यहाँ पर हम स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास आ सकता है इस तरीके से भी, हेंस x = 50 km/h एंड y = 30 km/h। तो तीन तरीके से मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया। जिस तरीके से आप इसका स्टेटमेंट नोट करना चाहें कर सकते हैं। जितना इफेक्टिव वे में आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो हो सके तो आप पूरा स्टेटमेंट नोट कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो लास्ट में इतना जरूर लिख दीजिएगा कि x = इतना km/h ये आपकी स्पीड है और y = 30 km/h। ओके, इसका यूनिट लिखना जरूरी है km/h फॉर स्पीड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर बताया गया कि एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम जा रही है 32 किलोमीटर तक और डाउन स्ट्रीम है 36 किलोमीटर, और इसमें टाइम बताया गया है कि टोटल टाइम कितना यूज हो रहा है 7 आवर्स। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को मिलाकर टोटल टाइम कितना है यहाँ पर 7 आवर्स। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये इतना और कवर कर रही है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है 9 आवर्स, जैसे यहाँ पर 7 आवर्स है। इसी तरीके से बता रहे कि अगर 40 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम जा रही है और डाउन स्ट्रीम जा रही है 48 किलोमीटर, तब इसे कितना टाइम यूज हो रहा है 9 आवर्स। सेम टाइम नहीं है यहाँ पर, सेम टाइम का मतलब हो गया 7 आवर्स। यहाँ पर सेम टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है 9 आवर्स। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। मतलब यहाँ पर हमें दो चीजें, दो वैल्यूज पता करनी है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में किस तरीके से बोट आगे बढ़ रही है, मतलब बोट की स्पीड पता करनी है और स्ट्रीम की भी स्पीड हमें यहाँ पर पता करनी है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है? अप स्ट्रीम का मतलब है जब नदी में नदी की लहरें चल रही हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट या जो कुछ भी है वो चल रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मान लो नदी की लहर चल रही है इस तरीके से, इस तरीके से, और बोट हमारी इस तरीके से जा रही है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम, जिसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है जब नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जो भी बोट या स्टीमर जो कुछ भी है वो भी उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन अगर है तो डाउन स्ट्रीम और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर अप स्ट्रीम रहता है। ओके, और कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पर अलग होती है। तो इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ भी मिस्ड है उसे कुछ अज्यूम करना होगा। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x km/h। स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में बोट की जो स्पीड है वो इतनी है। और फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है बी y km/h। ओके, जब लहरें चल रही हैं तो क्या स्पीड है वो आपको y किलोमीटर अज्यूम कर लेनी है। स्ट्रीम मतलब लहरें या फिर बहाव की स्पीड आपको पता करनी है, तो इसे हम y अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर स्पीड अप स्ट्रीम है किसी भी बोट की या जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की गई है रिवर को लेकर, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम के लिए यूज होगा x - y और डाउन स्ट्रीम के लिए दोनों ही स्पीड का हमें सम करना होगा, मतलब x + y। ओके, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाती है। अप स्ट्रीम में आपको माइनस कर देना है, डाउन स्ट्रीम में आपको ऐड कर देना है। तो अब बस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से इसका सिंबल भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड अप स्ट्रीम है
तो अप स्ट्रीम में आपको क्या दिखेगा कि एक तरफ नदी की लहर अलग साइड है और बोट अलग तरीके से जा रही है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउ टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब क्योंकि टाइम भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम, डिस्टेंस, स्पीड इन सब की बात हो रही है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिसमें स्पीड भी आ जाए, टाइम भी आ जाए और डिस्टेंस भी आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन मतलब कितना टाइम लगा अप स्ट्रीम में। जब वही फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जिसमें हमने पढ़ा था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड है x-5 और डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये क्या है टाइम है, इसे आप t1 t2 भी अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब टाइम पता करना है, टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम के लिए कितना टाइम है, तो उसके लिए भी हम टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर अलग है, कितना है 36, और स्पीड इसके लिए क्या हो जाएगी x+y, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है। ओके, अप स्ट्रीम के लिए x-y और डाउन स्ट्रीम के लिए x+y। अब यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टोटल टाइम बताया गया है 7 आवर्स, जो दोनों को मिलाकर है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है टोटल टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 अपॉन x-y, पहला वाला जिसमें हम t1 प्लस t2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो और प्लस t2 क्या हो जाएगा 36 अपॉन x+y, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 अपॉन x+y, और इन दोनों का टोटल टाइम जितना यूज हुआ है वो लिख सकते हैं 7। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अभी इसे आप इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर सकते हैं। ओके, ये अभी हमारे लिए क्या बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेम वैसे ही कि टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम कितना है 40 किलोमीटर, तब कितना टाइम है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 40 और स्पीड अप स्ट्रीम वाली अप्लाई करना, तो दैट वुड बी x-y। फिर इसके बाद टाइम टेकन टू कवर 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा इसके लिए, तो टाइम t फॉर टाइम हो जाएगा, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे लिए 48 है और स्पीड क्या है x+y, इसके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए। ओके, तो सेकंड केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम इनका टोटल बताया गया कि दोनों को मिलाकर जो टाइम है वो कितना है, तो यहाँ पर सेम टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है 9 आवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का टोटल टाइम कितना है 9, और इनको ऐड करना पड़ेगा, तो टाइम पहले वाले के लिए कितना है 40 अपॉन x-y, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन x-y, और सेकंड वाले के लिए टाइम कितना है 48 अपॉन x+y, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 अपॉन x+y। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों को सम करना है, तो प्लस का साइन सेंटर में रहेगा। अब यहाँ पर इसे भी हम इक्वेशन सेकंड अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम इसे और सॉल्व कर सकेंगे। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसे हम आगे भी यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि इक्वेशन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है और यहाँ पर जिनके वर्बल है सेम ही है, तो इसे थोड़ा छोटा करने के लिए हम इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, एलिमिनेशन से भी होगा, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं तो इसे एलिमिनेशन से ही सॉल्व करूंगी, आप जिससे सॉल्व करना चाहो कर दो। ओके, तो यहाँ पर हम पहले इस इक्वेशन को, दोनों ही इक्वेशन को शॉर्ट करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.2 में। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 अपॉन x-y और 1 अपॉन x+y, जो दोनों ही इक्वेशन में मैच कर रहा है, मतलब x-y डिनोमिनेटर में और x+y डिनोमिनेटर में, दोनों में मैच कर रहा है, दोनों ही इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो न्यूमरेटर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू मैच कर रही है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x-y, क्योंकि ये दोनों में मैच कर रहा है, इक्वल क्या हो जाएगा u।
ABCD कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। और इसी तरीके से 1/x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है या सेकंड टर्म है इसमें हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ मैच नहीं कर रहा तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई। और यहाँ पर ये किसके बराबर हमने एज्यूम कर लिया, v के बराबर। ये पूरी वैल्यू की जगह पर हम v पुट कर देंगे और इस पूरी वैल्यू की जगह पर u पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम इसे अच्छे से नोट कर देंगे, पुटिंग 1/x माइनस वाई इक्वल u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 32, और ये पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 32 के साथ भी 1 हाइड है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u के फॉर्म में, मतलब 1/x माइनस वाई के फॉर्म में है ये, तो ये u में कन्वर्ट होगी क्योंकि हमने यहाँ पर इसे u एज्यूम कर लिया। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर 36b हो जाएगा, 36b हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये x प्लस वाई है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 1 एज्यूम करके इसे हम 1/x प्लस वाई की कैटेगरी में नोट कर सकते हैं, तो ये v में कन्वर्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये हो जाएगा 32u प्लस 36b इक्वल 7, वैसे रहेगा क्योंकि 7 के साथ कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि दो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं। फिर इस तरीके से सेकंड इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आ जाएगी। कैसे आएगी, सेम वही है, यहाँ पर भी 40 है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 एज्यूम कर सकते हैं इसके न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा 40u। ओके, क्योंकि इसे हमने u एज्यूम किया, और प्लस यहाँ पर भी 48 रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा v, क्योंकि x प्लस वाई को हमने v एज्यूम किया है 1 के साथ। ओके, 1/, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40u प्लस 48v इक्वल 9, वैसे रहेगा, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको इतना समझ में आ गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसमें आपको किस तरीके से वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर किसमें आपको स्पीड्स का सम करना है, किसमें आपको स्पीड्स का डिफरेंस नोट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर दोनों का टाइम आपको ऐड करके एक इक्वेशन बनानी होगी, दोनों से ही आपके पास एक एक इक्वेशन आएंगी, तो इन दोनों इक्वेशन को आपको शॉर्ट करना होगा, तो आपके पास दो और नई इक्वेशन आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इसके बाद सिंपल है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सेम वर्बल नहीं है, और मैं यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करी हूँ, आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्बल सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 40 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाय 32 इन इक्वेशन फोर्थ, ताकि यहाँ पर कोई एक वर्बल इनका u या v सेम हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड ये हमने नोट करी, यहाँ पर क्या है, 32u प्लस 36b इक्वल 7, और इसका हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले 40 का मल्टीप्लाई 32 में किया तो ये हो जाएगा 1280, मतलब 1280u, और u भी जरूर नोट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। फिर 40 का मल्टीप्लाई में 36 में किया तो कितना आ गया, 1440 और v। फिर इस तरीके से 40 का मल्टीप्लाई 7 में करना है तो कितना आ जाएगा 280, और ये नई इक्वेशन हमारे पास आई, और टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन पहले ही आ चुकी हैं, तो इस इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। ओके, आगे बढ़ती जाएंगी इक्वेशन, ये नहीं कि आप इसे भी 3 लिख दो या 4 लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 नोट करेंगे, जिससे इक्वेशन 6 हमारे पास आएगी, और इक्वेशन 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 40 है उसमें 32 का, और जिसमें 32 है उसमें 40 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तभी फर्स्ट टर्म यहाँ पर सेम होगा। किसी भी एक टर्म को आप सेम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट टर्म सेम किया है। 32 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगी 1280, और u नोट कर देंगे। फिर 32 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो ये 1536 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई 9 में करने पर ये 288 हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 9 आवर्स है, सेकंड कंडीशन में सेम टाइम नहीं है। ओके, अब इससे हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब जो ये इक्वेशन 5 और 6 हमारे पास आई है, इसमें फर्स्ट टर्म मैच कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1280, तो ये कैंसिल हो सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर इक्वेशन 5 और 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं।
लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन को हम नोट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, माइनस करना होगा, तो माइनस के साइन सभी जगह आ जाएंगे। यहाँ पर हम सभी जगह माइनस का साइन शो कर सकते हैं। ओके, तो माइनस करने पर ये कैंसिल होगा, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने पर ये कैंसिल नहीं हो सकता। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस में ये माइनस में कन्वर्ट होगा क्योंकि 1536 पॉजिटिव है और 1440 कैसा है, नेगेटिव। इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 96b। और इसी तरीके से 288 पॉजिटिव है और 280 नेगेटिव है, तो इसे भी माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 8b की वैल्यू सिर्फ पता करनी है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन, और b के साथ जो कुछ भी रिप्लेस होगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 1 8 और 8 से 96 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो v की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 1/12। अब v की वैल्यू हमारे पास आई है तो हम u की वैल्यू भी पता कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे u v अज्यूम किया है। आप a b c d कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब इस v की वैल्यू को हमें ऐसी इक्वेशन में पुट करना है जिसमें u v हो। तो जैसे इक्वेशन थर्ड है, फिफ्थ है, फोर्थ है, सिक्स है, इनमें से किसी एक में हम पुट कर सकते हैं क्योंकि इनमें v है, तो जो छोटी है वैल्यू उसी में पुट करिएगा। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन थर्ड में v की वैल्यू पुट कर रही हूँ। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 32u प्लस 36v इक्वल 7। वैल्यूज पुट कर देंगे, 32u वैसे ही रहेगा, प्लस 36v है तो 36 इंटू वी की प्लेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू 1/12। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 1/12 इक्वल 7 वैसे ही रहेगा। अब 12 से 36 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो अगले स्टेप पे हमारे पास आ जाएगा 32u वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3 इक्वल 7। अब 3 को रिप्लेस कर देंगे, दूसरे साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करने पर 4 आएगा, u की सिंगल वैल्यू पता कर दी है तो हो जाएगा 4/32, और 4 से हम 32 को कैंसिल कर सकते हैं तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 1 4 और 4 8 32, क्योंकि 4 नीचे नहीं है, डिनोमिनेटर की प्लेस में नहीं है, न्यूमरेटर में है, कम है, इसलिए यहाँ पर ऊपर 1 लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में होता तो नीचे 1 इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो u की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कितनी आई, 1/8। अब u की वैल्यू आ गई, v की आ गई, लेकिन हमें पता क्या करना है, x और y। आप पीछे रिवाइंड करके चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्योंकि हमें x और y पता करना है तो हमने इसे अज्यूम किया था x और y के बराबर। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/8। u और v की वैल्यू को पुट करना है किसके बराबर, जिसे हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है पीछे, तो आप देखना उसे 1/x प्लस वाई, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बहुत बड़ी बड़ी सी थी, जिसे छोटा करने के लिए हमने u और v अज्यूम किया था। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देंगे तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आएंगी इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बस इसे सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर ये थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन यहाँ कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, 2-3 बार आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले देखकर सॉल्व करिए, फिर इसके बाद बिना देखे सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा सॉल्व करिए। इस तरीके से आप सॉल्व करते रहिए, आ जाएगा। ओके, कई बार सॉल्व करने पर आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/x माइनस वाई, वैसे ही क्योंकि हमें x माइनस वाई नहीं पता कितना है, लेकिन u पता है, तो u की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/8। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 1 की प्लेस में चला जाएगा, x माइनस वाई 1 की प्लेस में आ जाएगा, तो 8 न्यूमरेटर में चला जाएगा और x माइनस वाई भी न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा RHS में। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ गई, और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। तो यहाँ पर ये कौन से नंबर की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि 6 तक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि कहाँ तक आपके पास इक्वेशन आ गई है, फिर इसके बाद ही नाम लिखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि किसी को भी आप कुछ भी लिख दो कि इक्वेशन थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर 6 तक आ चुकी है, तो 7 नंबर पर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। सिमिलरली अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। एक और वैल्यू हमने अज्यूम करी थी, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, पुटिंग v इज इक्वल टू 1/12, क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास 1/12 आई यहाँ पर, और v हमने किसके बराबर अज्यूम किया था पीछे, जिसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये था 1/x प्लस वाई के बराबर। ओके, एक वैल्यू u के बराबर थी, एक v के बराबर, तो v के बराबर वाली में सम था x और y का।
तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। v की जगह पर क्या आ जाएगा 1/12 और बाकी वैसे रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 12 रिप्लेस होगा तो LHS में ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। सिमिलरली x प्लस वाई रिप्लेस होगा तो RHS में ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। अब नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंगल x और सिंगल y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और यही हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था और इसी को हमें पता करना है और इन्हीं की सिंगल वैल्यूज हमें पता करनी है। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एलिमिनेशन मेथड से ही इसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 दोनों इक्वेशंस नोट करेंगे और यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रही हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 और 12, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 20। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। x भी ऐड हो जाएंगे और y यहाँ पर क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। x की सिंगल वैल्यू क्या होगी 20/2, 2 रिप्लेस हो रहा है और 2 से डिवाइड करने पर x कितना आ जाएगा 10। तो x की सिंगल वैल्यू आपके पास आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें पुट करना होगा उस इक्वेशन में जिसमें x हो, मतलब इक्वेशन 7 या 8 में, जिससे हमने x की वैल्यू पता की। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 7। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 7 या 8 में। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इक्वल x माइनस वाई और वैल्यूज पुट कर देंगे। x की जगह पर कितना आ जाएगा 10, फिर इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 और इनको माइनस करने पर y की सिंगल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है कैसे करना है। अब x और y की क्योंकि सिंगल वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी नोट कर सकते हैं। Therefore the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर, क्योंकि हमने इसे x के बराबर अज्यूम किया था। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10 और स्पीड है तो इसका यूनिट फिक्स होता है किलोमीटर पर आवर, जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब जो लहर चल रही है या फिर जिस वे में पानी फ्लो हो रहा है इस 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, जिसे मैंने y के बराबर अज्यूम किया था। तो स्टेटमेंट आप जिस तरीके से नोट करना चाहें कर सकते हैं। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया कि स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, जिसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पता किया, उसकी स्पीड बताई गई है कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर और बोट का डिस्टेंस बताया गया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में और टाइम भी बताया गया है कि कितना टाइम लिया है दोनों को मिलाकर, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को मिलाकर ही ये टाइम दिया जाता है। क्या है 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हमें स्पीड पता करनी है स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, इनको हमने पीछे वाले क्वेश्चन में अज्यूम किया था। अब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर तो यहाँ पर बताया गया है लेकिन यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया गया, तो इसे हमें कुछ अज्यूम करना होगा। तो जो बताया गया उसे हम नोट कर सकते हैं और जो नहीं बताया गया उसे हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ये x है और x किस चीज पर रहेगा, क्योंकि स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट रहेगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा। अब अप स्ट्रीम के लिए आपको पता होना चाहिए क्या रहता है x माइनस वाई, आपने पढ़ा है पीछे। तो x की प्लेस में लेट अस अज्यूम, क्योंकि स्टिल वाटर यहाँ पर बताया गया है तो x यहाँ पर क्या है 15 और y की जगह पर हमने x अज्यूम कर लिया तो ये हो गया x। ओके, जैसे पीछे x माइनस वाई था ऐसे यहाँ पर x की जगह पर 15 है और y की जगह पर x है तो ये हो गया 15 माइनस x। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद यहाँ पर डाउन स्ट्रीम भी आपको पता करना है, पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई, एक्स की जगह पर हमारे लिए 15 है, स्टिल वाटर पर स्पीड पता है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया 15 और y की जगह पर हमने क्या एज्यूम कर लिया x। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं तो यहाँ पर x आ गया तो ये हो गया 15 प्लस x। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में ऐड किया जाता है और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और किसे किया जाता है स्टिल वाटर की स्पीड को और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब इसके बाद यहाँ पर टाइम टेकन है तो टाइम पता करना है तो t1 t2 ये आप अज्यूम कर सकते हैं, पीछे भी मैंने बताया। तो t1 लेट अस अज्यूम हो जाएगा मतलब t फॉर टाइम, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो क्योंकि आप स्ट्रीम के लिए पता कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे लिए कितना दिया है ये देख लेना। आप स्ट्रीम पर डिस्टेंस हमारे लिए है 30 किलोमीटर और आप स्ट्रीम के लिए स्पीड हमारे लिए क्या दी गई है 15 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13/15 माइनस एक्स। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम हो जाएगा t2, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, फॉर्मूला वही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम पर कितना डिस्टेंस है इसका 30 किलोमीटर, ये आपको खुद ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर, दोनों में ही 30 दिया है। और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस एक्स। अब दोनों टाइम का सम, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टोटल टाइम बताया, तो टोटल टाइम का मतलब t1 प्लस t2, मतलब दोनों का सम, दोनों के टाइम का सम किसके बराबर है 9/2 के बराबर है। अब 9/2 यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर 9/2 कहाँ से आ गया, 9/2 यहाँ पर वैसे ही आया है जैसे पीछे था 1 आवर 20 मिनट्स, तो उसे चेंज किया था 4/3 आया था। इसी तरीके से यहाँ पर 4 आवर और 30 मिनट है, तो इसे आप लिख सकते हैं 4 + 30/60 और फिर सॉल्व करेंगे तो 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 होगा। फिर 2 4 जार 8 + 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो इसे आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट नोट कर दिया है 9/2। अदरवाइज आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम दिया है 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, तो अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। टाइम 1 कितना है, मतलब t1 कितना है आपके पास 30/15 माइनस एक्स ब्रैकेट में रख दीजिएगा, प्लस t2 कितना है 30 अपॉन और 15 प्लस एक्स और टाइम तो 9/2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन यहाँ पर क्या है 30, इसका न्यूमरेटर, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जो कॉमन नहीं है, तो 30 यहाँ से हट गया तो क्या बचा 1 और डिनोमिनेटर वैसे रहेगा जैसे 15 माइनस एक्स वैसे रहेगा, प्लस और 30 यहाँ से भी हट गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा दूसरे वाले टर्म में और यहाँ पर 15 प्लस एक्स वैसे रहेगा और इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। अब इसके बाद इसके अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, पहली है 1 अपॉन और 15 माइनस एक्स और दूसरी है 1 अपॉन 15 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर क्या है 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम की प्लेस में आ जाएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स। अब जहाँ पर 15 माइनस एक्स नहीं है न्यूमरेटर में वहाँ पर 15 माइनस एक्स आ जाएगा और जहाँ पर 15 प्लस एक्स नहीं है वहाँ पर 15 प्लस एक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 15 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी न्यूमरेटर में 15 प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 प्लस एक्स। और इसी तरीके से सेकंड फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स। मतलब जो मैच नहीं कर रहा है वो नोट कर सकते हैं, और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा और इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर देना। 9/2 वैसे रहेगा, अब 30 वैसे रहेगा क्योंकि ये तो ब्रैकेट के बाहर है, इसे वैसे ही नोट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में x में से x कैंसिल होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और 15 ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों को ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। 125 15 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर है, यहाँ पर x2 नहीं है, क्या है x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, अदरवाइज 1/1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 15 का 15 में करो मल्टीप्लाई, फिर 15 का x में, फिर x का 15 में, फिर x का x में, तो फिर जो कैंसिल होगा अगले स्टेप में उसे कैंसिल कर देना, फिर सॉल्व करने पर यही आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट 15 का स्क्वायर करना क्योंकि 15 रिपीट हो रहा है और x का भी स्क्वायर कर देना क्योंकि x भी रिपीट हो रहा है, प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 × 30 और 9/2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये दूसरे साइड आकर 2/9 में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर जिसके डिनोमिनेटर में वैल्यू है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरे साइड जाकर ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा, जैसे 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, इस तरीके से 3 3 जार 9। ओके, मतलब 3 3 जार 9 होता है और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 100 और 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। और RHS में जितना कुछ भी है वैसे ही नोट कर देंगे। फिर इसके बाद इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो 200 एक्स स्क्वायर की प्लेस में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर 200 की प्लेस में चला जाएगा, तो साइन चेंज होंगे और इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा 25। अब हमें सिर्फ x पता करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लेट के साथ क्या अज्यूम किया है, x अज्यूम किया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ x पता करना है, एक्स स्क्वायर नहीं। तो स्क्वायर दूसरी साइड जाकर रूट में कन्वर्ट होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। नहीं समझ में आया तो इसे 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दो वैल्यूज आती है हमेशा, प्लस की भी और माइनस की भी। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम कौन सी लेंगे, +5। ओके, तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल 5 km/h। ओके, that's all in this video. We'll meet in our next video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.